हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज हम अपनी फिफ्थ एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये लास्ट एक्टिविटी है जो हमने एक्टिविटी का प्रोसेस स्टार्ट किया था कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग ही ये हमारी लास्ट एक्टिविटी है अकॉर्डिंग टू योर बुक। तो सबसे पहले इसका एम को रीड कर लेते हैं। एम क्या है इस एक्टिविटी का? टू शो दैट ऑक्सीजन इज इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान बनती है एज अ बाई प्रोडक्ट। आपको ये शो करना है। जैसे मैंने बताया, पहले एक्टिविटी की थी हमने रिलेटेड स्टार्च, देन एक्टिविटी की थी क्लोरोफिल नेसेसरी होता है, थर्ड एक्टिविटी थी हमारी सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, फोर्थ एक्टिविटी मैंने बताई थी कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हमने सारी की सारी चीज़ें देखी थी कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उन्हीं से रिलेटेड हमने एक्सपेरिमेंट किए थे। लेकिन आज का जो एक्सपेरिमेंट है एक्टिविटी 5, वो हमारी ये भी चीज़ शो करेगी कि ऑक्सीजन इज इवॉल्व, यानी ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एज अ बाई प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड्स की। मटेरियल रिक्वायर्ड में हमें चाहिए एक बीकर जो हम हर एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं। देन हमें चाहिए हाइड्रीला प्लांट। अब देखो, पहली बात तो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि हाइड्रीला प्लांट होता क्या है और हम हाइड्रीला प्लांट को ही क्यों ले रहे हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती हूँ। हाइड्रीला प्लांट जो है ये एक एक्वेटिक प्लांट है। सबसे पहली बात क्या है? एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट होने के साथ साथ हमने हाइड्रीला प्लांट को ही क्यों चूज़ किया। इसके अलावा देखो, आप कोई भी ना एक्वेटिक प्लांट ही चूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमें दिखाना है एक्सपेरिमेंट में कि ऑक्सीजन इवॉल्व हुई है। और जो हाइड्रीला प्लांट है ये एक्वेटिक प्लांट है, यानी पानी में रहता है, तो अंडरग्राउंड द वाटर है और ये बहुत जल्दी ना ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो जो हम इसको एक्सपेरिमेंट में इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि अंडर द वाटर जब हम इस प्लांट को लेंगे तो जो ऑक्सीजन इवॉल्व होगी फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो वो आपको इजीली बबल्स की फॉर्म में नजर आएगी और ये बहुत जल्दी ऑक्सीजन को रिलीज भी करता है। मतलब वो चीज़ आपको आप इजीली उसको देख सकते हो। इसीलिए हमने हाइड्रीला प्लांट को ही सेलेक्ट किया फॉर अवर एक्सपेरिमेंट। थर्ड थिंग इज फनल। हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? फनल की। फोर्थ थिंग इज आपको टेस्ट ट्यूब चाहिए अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ये हमारे हर एक एक्सपेरिमेंट में टेस्ट ट्यूब हमें चाहिए होती, तो नॉर्मल थिंग है। उसके बाद में हमें अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या चाहिए? वाटर। तो मटेरियल रिक्वायर्ड आपको क्लियर हो चुके हैं। अब हम मूव करते हैं टुवार्ड्स प्रोसीजर। प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर में आपको क्या करना है? टेक अ हाइड्रीला प्लांट। आपको एक हाइड्रीला प्लांट लेना है। देन उसके बाद आप क्या करोगे? पुट इट इन अ बीकर अप टू 3/4 विद वाटर। यानी बीकर का जो 3/4 पार्ट है, यानी 1/4 ही आपको एम्प्टी रखना है, उसके अलावा 3/4 पार्ट जो बीकर का है आप उसको क्या कर दोगे? वाटर से फिल कर दोगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है? सेकंड प्रोसीजर क्या करना है? आपने हाइड्रीला प्लांट ले लिया है, बीकर को 3/4 वाटर से उसको बीकर में रख के अपने बीकर को 3/4 पार्ट वाटर तक रेस कर लिया है। अब सेकंड पार्ट में आपको करना है कवर द प्लांट विद अ शॉर्ट स्टेम्ड फनल। आपको अपने प्लांट को ना कवर करना है, यानी उसके ऊपर के उसको किससे कवर करेंगे? हम फनल से। आपको फनल का यूज़ करना है जो हमने मटेरियल रिक्वायर्ड में भी लिया था। तो आपको क्या करना है? उससे जो शॉर्ट स्टेम्ड फनल, यानी जिसकी स्टेम थोड़ी सी छोटी होगी, उस फनल से आपको अपने उस प्लांट को कवर कर देना है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? कीप सपोर्ट टू रेज द लेवल ऑफ फनल। आपको सपोर्ट लगाने जिससे कि जो फनल का लेवल है ना वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, बिल्कुल उसको ना बिकर के टच नहीं करना है उसको। जब हमने इन्वर्ट किया है फनल को ऑन द एक्वेटिक प्लांट यानी हाइड्रीला के ऊपर, तो आपको क्या करना है कि जो फनल का लेवल है ना उसको थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, उसके लेवल को थोड़ा सा रेज करने के लिए उसके लिए हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। देन आपको उसके बाद में क्या करना है? फोर्थ स्टेप में लिखोगे आप इन्वर्ट अ टेस्ट ट्यूब फुल ऑफ वाटर ओवर द स्टेम ऑफ फनल। जो फनल की स्टेम है ना उसके ऊपर आप एक पानी से भरे हुए बीकर को उल्टा मतलब इन्वर्ट कर दोगे, उसके ऊपर उल्टा रख दोगे। तो यहाँ तक अब हम मूव करते हैं फिफ्थ पॉइंट के ऊपर। प्रोसीजर को आगे देखते हैं। अब आपको क्या करना है? आपको ये श्योर करना है कि जो लेवल ऑफ वाटर इन द बीकर है, बीकर में जो पानी लिया था आपने, वो क्या होना चाहिए? अबाउट द स्टेम ऑफ द इन्वर्टेड फनल। जो इन्वर्ट आपने एक्वेटिक प्लांट यानी हाइड्रीला के ऊपर आपने फनल को इन्वर्ट किया था, तो उसके लेवल से ना जो हमारे बीकर का वाटर है वो ज़्यादा होना चाहिए। एक चीज़ तो ये देखनी है। अब हमारा एक्सपेरिमेंट सेटअप हो चुका है। अब आपको क्या करना है? प्लेस द सेटअप इन द सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स। आपको सनलाइट में कुछ घंटों के लिए अपने
apparatus को रख लेना है। तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। आपको एक हाइड्रीला का प्लांट लेना है, उसको आपको एक बीकर में रखना है और बीकर हमारे कितने फिल होनी चाहिए, 3 से 4 पार्ट तक वाटर से फिल होनी चाहिए। फिर आपने क्या करना है, जो प्लांट लिया है हाइड्रीला का प्लांट, उसको ना एक शॉर्ट स्टेम्ड फनल से आपको क्या करना है, कवर करना है। अब इसके सपोर्ट को फनल का लेवल को इंक्रीज करने के लिए आप क्या करोगे, उसके नीचे बीकर और फनल के बीच में कुछ सपोर्ट रख दोगे। देन आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब जो फुल ऑफ वाटर है उसको फनल की स्टेम के ऊपर इन्वर्ट कर देना है। देन आपको ये श्योर करना है कि जो वाटर लेवल है ना बीकर में वो ज़्यादा होना चाहिए, किसके लेवल से, जो स्टेम है इन्वर्टेड फनल की उसके लेवल से। देन आपको क्या करना है, एट लास्ट अपने अपरेटस को सनलाइट में रख देना है फ्यू आवर्स के लिए। अब ये हमने प्रोसीजर लिख लिया है, साथ में मैं इसको ना ड्रॉ करके भी दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको एक्सपेरिमेंट में, आपको एक बीकर लेनी है। सपोज ये आपकी बीकर है, ठीक है। अब बीकर के अंदर आपने क्या करना है, देखो इसका 3-4 पार्ट सपोज यहाँ तक है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, इतना इसको कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर है, ये इसके अंदर पूरा वाटर भरा हुआ है नीचे की तरफ। अब आपको क्या करना है, आपको एक प्लांट लेना है, हाइड्रीला प्लांट। ये आपका सपोज हाइड्रीला प्लांट है। अब आपको क्या करना है, ये देखो पूरा ना इनसाइड ये पूरा वाटर है आपका, ये कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर है, ठीक है। अब आपने क्या लेना है, आपने एक शॉर्ट स्टेम्ड फनल लेनी है। तो सपोज ये आपकी शॉर्ट स्टेम फनल है, आपने इससे अपने इस प्लांट को कम्प्लीटली, एक्वाटिक प्लांट को क्या कर देना है, कवर। इस टाइप से आप इसको कवर करोगे। फनल को वापस से ड्रॉ कर लेते हैं। ये फनल की नेक हो गई, ये फनल का बॉटम हो गया, ठीक है। ये हमारी फनल है, इन्वर्टेड फनल, और ये कम्प्लीटली मर्ज है किसके अंदर, इनसाइड द वाटर। ये कम्प्लीटली मर्ज है आपके वाटर के अंदर। अब मैंने आपको बताया था कि आपको एक सपोर्ट लगाने है। सपोज ये हमने सपोर्ट लगा दी है बीकर के लेवल को रेज करने के लिए, ये सपोर्ट है हमारी। उसके बाद में आपको क्या करना था, एक बीकर फुल ऑफ वाटर को आपको इन्वर्ट करना था इसके ऊपर। तो ये आपकी बीकर हो गई है, और ये बीकर भी आपकी क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर है, ठीक है। ये कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर है। अब एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं, इनकी नेमिंग कर देते हैं। ये क्या ली है आपने, ऑक्सीजन है, सॉरी यहाँ पे देखो ये आपने लिया है वाटर, जो मैंने ब्लू डॉट से शो किए हैं। ये है आपकी टेस्ट ट्यूब, ये है आपकी इन्वर्टेड फनल, उसके बाद में ये हमने लिया है, इसका नेम आपको अच्छे से लर्न भी हो गया होगा, काफ़ी बार मैंने रिपीट किया एक्सपेरिमेंट में, हाइड्रीला प्लांट। ये एक एक्वाटिक प्लांट है। तो ये तो था हमारा प्रोसीजर जो हमने परफॉर्म किया है। अब इसी में मैं आपको ऑब्जर्वेशन दिखा देती हूँ। देखो मैंने बताया था हाइड्रीला जो प्लांट है वो क्या करता है, ऑक्सीजन बहुत जल्दी रिलीज़ करता है, और हमने उसी को क्यों सेलेक्ट किया एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज़ होगी तो एयर बबल्स नज़र आएंगे। तो देखो जो आपकी फनल है ना, इसके माउथ से आपको मैं रेड डॉट से शो कर रही हूँ। रेड डॉट से देखो आपको ना बबल्स नज़र आएंगे निकलते हुए। ये जो बबल्स हैं जो आपको रेड डॉट से नज़र आ रहे हैं, ये बबल्स किसके हैं, ऑक्सीजन के, और ये ऊपर जाके कलेक्ट हो जाएंगी। जहाँ से वाटर लेवल इसका ख़त्म होगा वहाँ पे ये कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये रिलीज़ हो गई है ऑक्सीजन। तो ये पार्ट हम लेंगे ऑब्जर्वेशन में, वो मैं आपको बता देती हूँ अभी, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट ड्रॉ किया है। अब इस अपरेटस को कंप्लीट होने के बाद जब सनलाइट में रखोगे ना, उसके बाद में ये ऑक्सीजन इसमें से क्या होगी, रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम लिख लेते हैं ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। अब हम मूव करते हैं ऑब्जर्वेशन की तरफ। देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंट जब ड्रॉ किया था तो भी बताया था कि जो ऑक्सीजन के बबल्स है ना वो आपको दिखेंगे राइजिंग फ्रॉम द स्टेम ऑफ द फनल। तो ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिखोगे कि ऑक्सीजन के जो बबल्स हैं वो राइज हो रहे हैं स्टेम ऑफ द फनल से। अब लिखते हैं हम कंक्लूजन, दीज बबल्स आर प्रोड्यूस बाय हाइड्रीला प्लांट। ये किसने प्रोड्यूस किया, हाइड्रीला प्लांट। तो एंड हाइड्रीला प्लांट ने बबल्स प्रोड्यूस किए हैं। तो एज
कैसे प्रोड्यूस किए हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये है हमारे फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट बोल लो, या फिर आप इसको बाई प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। इसलिए ये बबल्स जो है ये किसके बने, ऑक्सीजन के। तो ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि ऑक्सीजन इज इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ से हमारे सारे एक्टिविटी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम मूव करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की तरफ। तब तक आज की वीडियो यहीं तक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।